Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ji. So we were discussing about the healthier options when we go out with the family. What are the healthier food choices which you can opt for, or what are the choices which you can swap? How you can switch from the unhealthier versions of foods to the healthier versions. ठीक है जी. So आपसे मैंने कहा था कि आप लोगों ने शेयर करने हैं अपने एक्सपीरियंसेस. जब आप लोग बाहर जाते हैं तो आप लोग किस तरह से चूज करते हैं, या वही कन्वेंशनल नॉर्मल जो टिपिकली जैसे हम करते हैं चूज उसी तरह से आप लोग करते हैं, या फिर आपका अप्रोच थोड़ा सा अब डिफरेंट हो गया है कंसिडरिंग के माशाल्लाह यू आर हाफ न्यूट्रिशनिस्ट नाउ आई नो. सो एनीवन वुड लाइक टू शेयर? सर मैं प्रेफर जो है ना, मैं सबवे करती हूँ. आई डोंट नो कि वो कितना हेल्दी है या नहीं, पर उसमें काफी ज्यादा एक तो वेजिटेबल्स का यूज होता है, प्लस मुझे थोड़ी सी ऑयल से जो है वो मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है, तो मैं फिर ये यूजुअली कढ़ाई और बहुत ज्यादा फ्राइड चिकन और इस तरफ नहीं जाती, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ. और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सबवे में वो ऑप्शन है कि आप अपना खुद से वो चूज कर सकते हैं चीजें. कि आपने बिल्कुल यही है ना, आप वो उसमें खुद से बता सकते हैं कि ये मुझे इतनी टॉपिंग चाहिए, इतने वेजिटेबल्स चाहिए, और कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपना. हाँ, ओके फाइन, गुड एनफ, सही है जी. और एनी अदर? जी कोई, या कोई भी नहीं जाता बाहर खाना खाने? अच्छा जी. Manal is saying personally I try to look for healthier option even if at a fast food restaurant. जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट फूड में फिर आप क्या चूज करते हैं हेल्थियर ऑप्शन, सैलेड्स वगैरह या क्या? अच्छा जी. मीनवाइल मनान इज आंसरिंग. कोई और भी भाई? फिजा जी बेटे, व्हाट अबाउट यू? सर मोस्टली बर्गर्स वगैरह. बर्गर्स वगैरह. और कोई हेल्थियर ऑप्शन? डू यू ट्राई टू चूज समथिंग हेल्दी? सर हम लोग डाइन आउट बहुत कम करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब एक बार 2 महीने में एक बार या इस तरह, तो ये फिर हमारे से मिलता कम खा लेते हैं. which is good. और फिर जब जाते हैं तो पूरा एंजॉय करते हैं 2 महीने में एक बार. ये सही है. अच्छा जी. Manani saying extra cheese, extra meat, cheese, but my dining out is rare again. अच्छा ओके, that is good. ठीक हो गया जी. और भाई खुदा वर्दा अहमद, रिदाय जहरा is online. माहिया जी बेटे, खदीजा. सर हमारी फैमिली में भी बहुत कम है इस तरह का कोई खाना, लेकिन अगर हो भी तो मतलब कि हेल्दी ऑप्शंस ही हम लोग चूज करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं. और घर में भी ट्राई टू ईट हेल्दी. और फिजी ड्रिंक्स जो है हमारी फैमिली में जब से मैं न्यूट्रिशन में आई हूँ तो कंप्लीटली हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया. एक्सीलेंट. और कोई ब्रांड वाला अगर सुन रहा हुआ ना तो उसमें मुझे उठवा लेने का. उसने कहना इस बंदे ने तो बड़ा फर्क कर दिया हमारी सेल्स का. अच्छा खैर, दैट इज गुड. ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है. ये एक ऐसी ऑप्शन है मेरा ख्याल है जिससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं. मैंने इवन घर में लास्ट 3-4 साल से जो हमारे वो रेड वाले ड्रिंक्स होते हैं टिपिकली जो हम समर्स में ले रहे होते हैं, लाल रंग के या पीले वाले भी फॉर दैट मैटर, वो सारे भी खत्म किए. तो अगेन व्हिच इज समथिंग सो गुड, बड़ा रिफ्रेशिंग से देसी. इतने सारे हमारे पास तो ऑप्शंस हैं. आई मीन गर्मी में लस्सी से ज़्यादा मज़ेदार, या मे बी होम, मुझे तो वो मैंगो मिल्कशेक बहुत ज़्यादा पसंद है. आई मीन मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मज़ेदार, या फ्रेश लेमनेड, इससे ज़्यादा मज़ेदार कोई चीज़ हो नहीं सकती.
अच्छा जी, Ridai Zahra is saying I never order cold drinks. Good, very good. Usually fresh juices, mint margarita और plain water. Excellent, जबरदस्त हो गया, ठीक है, बेहतरीन हो गया बेटा, बहुत अच्छा. अच्छा जी, अलीना, हाँ जी, अलीना is here, Zoya is here. जी बेटे. What about Alina, Zoya, Ujla, Geeti? जी, someone like to share या पर्सनल रखना है इन ऑप्शंस को? या कहीं ये लोग साइन इन करके सोए तो नहीं हुए? पता चले पूरा सेमेस्टर यही रहा है. आवाज ही नहीं आ रही किसी को. कोई खैर खबर नहीं है, यही लग रहा है मुझे. अच्छा, 12 चलें. नहीं सर, जागे जागे सर, लेकिन हाँ जी सर, मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं खा भी लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे इतनी एंजाइटी होती है कि मैंने ये क्या कर दिया, वो गिल्ट वाली फीलिंग. इसलिए फिर मैं खाती ही नहीं हूँ. गिल्ट वाली. हाँ चलो ठीक है. नहीं तो जब व्हाट अबाउट बेटे, जब आप फैमिली के साथ बाहर जाते हो फिर क्या, फिर तो खाना पड़ता होगा, फिर तो there is no तो सर अगर कोई साथ वाला खरीद रहा हो ना कुछ, तो उसको कहती है इतने ज्यादा पैसे, इट विल टर्न इनटू शिट. अच्छा, दैट इज आल्सो वन वे ऑफ कन्विंसिंग. सही है. अच्छा, फैमिली के साथ विजिट करना समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको बड़ी बड़ी तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग भी समटाइम्स, और यू नो स्पेशली जब कोई गेस्ट आए हो या रिलेटिव्स आए हो, तो फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है रेजिस्ट करना भी, क्योंकि वो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा awkward हो जाता है. अच्छा, अलीना अफजाल सिंह सर नेवर ऑर्डर सॉफ्ट ड्रिंक्स बट एवरीथिंग एल्स इन स्मॉल पोर्शंस. अच्छा, ग्रेट, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया. चलें, दैट्स रियली गुड टू नो. अच्छा बेटे, आप में से एक दो लोगों ने पूछा था मुझसे. अच्छा, सोजला कह रही हैं सर आई ट्राइड कि मैं क्विट कर दूं सॉफ्ट ड्रिंक्स बट ऑन द वे अभी टोटली क्विट नहीं कर सकी. अच्छा, ओके, ठीक है, गुड गुड गोइंग, ठीक हो गया. अगर बहुत ज्यादा आदत है तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, सो नेवर माइंड. कुछ अर्से में इंशाल्लाह आप बस स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको थोड़ा सा टेपर ऑफ करते रहो, तो वो इजीली आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा बेटे, कुछ लोगों ने एक दो लोगों ने इनफैक्ट पूछा था स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की स्पेशलिटी के बारे में, तो उसका मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था आप लोगों को रेफरेंस के साथ कि किस तरह से होता है. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान में तो इस तरह से, खैर हमारा अभी तक न्यूट्रिशन प्रोफेशन भी उस तरह से रेगुलेट नहीं हुआ जिस तरह से डेफिनेटली आइडियली होना चाहिए. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन तो फिर बहुत दूर की बात है. जब हम वेस्ट की बात करते हैं या जब हम यूएसए और कनाडा की बात करते हैं, दीज आर द कंट्रीज जहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड. और यहाँ पे अगर आप, इफ समवन इज इंटरेस्टेड और आप जेन्युइनली काम करना चाहते हो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर, तो फिर यू शुड बी कंसिडरिंग मूविंग टू ईदर ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूएसए कनाडा के अंदर काफी ज्यादा स्कोप है. तो उसके लिए करना क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे आप कैसे स्पोर्ट्स डाइटिशियन बन सकते हैं और अपने सर्विसेज दे सकते हैं. तो उसके लिए पहले तो ऑब्वियसली जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं बेटे, उसका आरडी एग्जाम आपको पास करना होता है. वो हर कंट्री का वेरी करता है, वो दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट रजिस्टर्ड डाइटिशियन का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है. और वो आपने, वो ये नहीं कि आप यहाँ से जा रहे हो तो इसलिए आपको करना है. इनफैक्ट अगर किसी कोई लोकल भी हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स, इन्होंने उसी कंट्री की यूनिवर्सिटी से अपना न्यूट्रिशन की डिग्री ली है, तो इवन उन लोगों को भी प्रैक्टिस करने के लिए वो एग्जाम पास करना पड़ता है. तो इट्स नॉट दैट कि वो कोई एक्सक्लूसिवली आपके साथ कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई आपको करना पड़ेगा. और अगेन जो हमारा मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर देन योर क्लास में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी जब आप किसी और कंट्री का जाके देते हैं एग्जाम, तो हाउ डिफिकल्ट इज दैट. अच्छा, पहली चीज तो है कि बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने अक्सर सुना होगा आपके कोई कजन्स, कोई रिलेटिव्स में या कोई जानने वालों में किसी ने मेडिसिन पढ़ी और वो अब्रॉड शिफ्ट हो गया. अब्रॉड जाके तो जनाब तो हॉस्पिटल में घुसने भी नहीं देते. हमारा जो पाकिस्तानी फिजिशियन है
या फॉर दैट मैटर कोई भी प्रोफेशनल है, जब तक वो वहाँ पे जाके उनका लाइसेंस ना ले ले, और लाइसेंस लेने के लिए ऑब्वियसली उसका एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो बेसिक्स होती है ना किसी भी साइंस की, किसी भी फील्ड की, वो तो सेम होती है। वो आप पाकिस्तान में पढ़े हो, वो आप इंडिया में पढ़े हो, वो आप मलेशिया में पढ़े हो, वो आप यूएस में पढ़े हो, वो आप अफ्रीका में कहीं जाके किसी कंट्री में पढ़े हो, तो बेसिक्स तो सेम है। बेसिक्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल आपने बेसिक न्यूट्रिशन साइंस आपने पढ़ी है, आपने क्लिनिकल न्यूट्रिशन पढ़ी है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपीज पढ़ी हैं, आपने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को पढ़ा है, XYZ, ये सारी चीजें, न्यूट्रिएंट्स के मैकेनिज्म्स किस तरह से होते हैं, बॉडी में क्या फंक्शन होते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं, तो फूड सर्विसेज आप पढ़े हो, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आपने, ये सारी चीजें, ये बेसिक्स 80% ऑफ दिस इज सेम अक्रॉस द ग्लोब, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, इसी तरह मेडिसिन में बात करें तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तो चेंज नहीं होगी ना, वो तो वही रहनी है। आप जहाँ भी जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या जिस कंट्री में भी मूव करना चाह रहे हो, तो आपको जो 20% डिफरेंट होता है वो क्या होता है, वो आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल आप यूके में जाके आरडी का एग्जाम देना चाह रहे हो, तो वहां पे जो उनके आरडीएज हैं, जो डेली अलाउंसेस हैं, वो डिफरेंट होंगे। यूएसए का रेफरेंस डिफरेंट है, कैनेडियन रेफरेंसेस डिफरेंट है। इसी तरह जो यूएल लेवल्स हैं, टॉक्सिसिटी, अपर टॉलरेबल इनटेक लेवल्स, जो टॉक्सिसिटी लेवल्स हैं वो डिफरेंट हैं इन कंट्रीज के। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको थोड़ा सा कंट्री स्पेसिफिक करनी पड़ती है प्रिपेयर। अदर देन दैट बिलीव यू मी, अगर जैसे आपने यहाँ पे भी माशाल्लाह 5 साल, इट्स नॉट दैट कि मैं कोई ये तारीफ कर रहा हूँ कि हमारी ही यूनिवर्सिटी, सिर्फ जो जॉन सी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में कहीं से भी आपने न्यूट्रिशन में 4 या 5 ईयर डिग्री की है और आपने जेन्युइनली पढ़ के की है और आपने कॉन्सेप्ट्स लेके की है और आपको किताब पढ़ने की आदत है, आपने जस्ट टीचर्स की स्लाइड्स या इंटरनेट से कुछ 4-5 पेजेस ऐसा नहीं पढ़ा, आपने प्रॉपर किताब पढ़ के पढ़ा, तो फिर आप कहीं पे भी जाके ये एग्जाम देना चाहते हो, आप बहुत इजीली उसको क्लियर कर सकते हो। एक चीज, एक एवेन्यू जो जेन्युइनली मैं समझता हूँ कि जिसमें हमारे स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मार खा सकते हैं, वो पोर्शन है फूड सर्विसेज। ठीक है, फूड सर्विसेज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हार्डली मैंने देखा है किसी की एक्सपर्टीज हो। और दूसरा, आपकी जो डिग्री है उसके अंदर आपका एक कोर्स है फूड सर्विसेज का सेमेस्टर 8 के अंदर, और वो भी अनफॉर्चुनेटली उसकी जिसने आउटलाइन बनाई हुई है उसको नहीं पता था कि फूड सर्विसेज क्या होती है। तो वो आउटलाइन सारी बनी हुई है फूड सेफ्टी की, जो आप कहीं ना कहीं 3rd सेमेस्टर में FDL और उन चीजों के साथ आप पढ़ चुके होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली आपको वही चीजें मोर और लेस दोबारा पढ़ने को मिलेंगी, विच इज अ बिट ऑफ लॉस टू यू। तो दैट इज द एवेन्यू जहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है अगर आपने अब्रॉड कहीं जाके एग्जाम देना। अदर देन दैट बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हम स्पेशलिटी की बात कर रहे थे। अब आपने जी आरडी, लेट से मैं यूएस का यहाँ से क्योंकि निकाल के आपको बता रहा हूँ, ये भी अगेन एक बुक का रेफरेंस है, बड़ा अच्छा इसमें दिया हुआ है यूएसए में स्पोर्ट्स डाइटिशियन बनने के लिए आपको क्या करना। अब जो यूएसए में स्पोर्ट्स डाइटिशियन की स्पेशलिटी, उसको हम बोलते हैं CSSD। CSSD, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर बोर्ड सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट, बोर्ड सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट इन स्पोर्ट्स डाइटेटिक्स। CSSD, बोर्ड सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट इन स्पोर्ट्स डाइटेटिक्स। ठीक है, तो CSSD बनने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो ये कि आप RD का स्टेटस आपका होना चाहिए कम से कम 2 साल से, रजिस्टर्ड डाइटिशियन आप 2 साल से। दूसरा ये कि आपने मिनिमम 1500 घंटे जो आपने हैं वो पूरे करने हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एरिया में पिछले 5 साल के अंदर आपके हुए 1500 घंटे। ठीक है, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, $250 जो एप्लीकेशन फी है वो सबमिट करते हो, और अपना डिफरेंट जगहों पे एग्जाम होता है। वो अपना एग्जाम, आप अपना वेन्यू चूज करते हो, एग्जाम देते हो, कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है। अगर आप वो पासिंग ग्रेड अचीव कर लेते हो तो आप अपने टाइटल में RD एंड CSSD, RD तो खैर आप ऑब्वियसली पहले भी यूज कर रहे होगे, साथ में फिर आप CSSD भी
आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 5 ईयर का ये इनिशियल सर्टिफिकेशन पीरियड होता है। 5 साल जब गुजर जाते हैं तो फिर आप री सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो। उसके लिए दोबारा से आपने एप्लीकेशन देनी होती है, दोबारा से एप्लीकेशन फी देनी होती है। और पहले तो ये होता था कि एग्जाम भी दोबारा देना होता था, अब आई थिंक रूल चेंज किया है। अब वो सर्टन अगर आप सेमिनार से और कोई रिसर्च पेपर लिख के या अपनी प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हो तो फिर उसकी बेसिस पे भी आप दोबारा से सर्टिफाइड हो। अच्छा जी, निदा इज आस्किंग सर इट शुडंट बी लाइक दैट, सिलेबस को साथ-साथ मॉडिफाई करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल ऐसा ही है, होना चाहिए। थोड़ा सा हमारे पास बेटे आपको पता है जो ऐसी चीजें होती हैं ना, क्या बात करते हैं, अच्छा ऐसी चीजें जो होती हैं दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और उनके लिए फिर प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा होती हैं कि कोई भी वो प्रॉब्ली नहीं करना चाहता। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं यहाँ पे इस्लामाबाद कैंपस में, हम अपनी मर्जी से आउटलाइन में कोई चेंजेस ऑफिशियली नहीं कर सकते आपकी कोर्स आउटलाइन। जैसे मैं हूँ तो मैं ये जरूर करता हूँ कि जो चीजें मुझे लगती हैं कि ऑब्सोलीट हो गई उनको मैं पर्सनली नहीं कंसिडर करता पढ़ाने में, और जो चीजें मुझे लगता है कि बहुत यूजफुल होंगी आपके लिए उनको मैं खुद से ऐड कर लेता हूँ अनऑफिशियली। यानी कि ऑब्वियसली मैं कोई कोर्स आउटलाइन में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें चेंज नहीं कर रहा, बट पढ़ाने लगे मैं डेफिनेटली फिर वही वाली चीजें आपके साथ शेयर। बट आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि डेफिनेटली वो होनी चाहिए और कंटिन्यूसली होनी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा ठीक हो गया। फिर ये है कि पोटेंशियल जॉब मार्केट क्या है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर, वो 4-5 चीजें मैं बता देता हूँ आपकी, आप अगर कर लेते हो तो आप कहाँ पे काम कर सकते हो। एक तो ये है कि क्लिनिकल सेटिंग्स में बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर मेडिसिन क्लिनिक सेपरेटली होते हैं। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट, तो वहाँ पे आउट पेशेंट सेटिंग्स के अंदर अगर आपके पास कोई एथलीट्स आते हैं या अगर कोई आपके पास स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, कुछ फिटनेस के लोग आते हैं जिनको कोई इंजरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उनको फिर स्पेशली रेफर किया जाता है स्पोर्ट्स डाइटिशियन के पास। दैट इज वन एवेन्यू। ठीक है जी, फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो कंपनीज होती हैं जिनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके पास मार्केटिंग वगैरह के लिए या लोगों को उन सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स बताने के लिए वो हायर करते हैं स्पोर्ट्स डाइटिशियन, वहाँ पे यू कैन वर्क। फिर फिटनेस सेंटर्स खैर पाकिस्तान में भी फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, स्पेशली अर्बन सिटीज में। ये और बात है, जाहिर है ये डिबेटेबल है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स डाइटिशियन या फॉर दैट मैटर इवन चलो यहाँ पे स्पेशलिटी उस तरह से डाइटिशियन है या नहीं है, सिर्फ 2-3 जगहों का, 1-2 जगहों का मुझे पता है जहाँ पे है, बाकी सारा काम आपके जिम ट्रेनर्स ही करते हैं, वो खैर डिबेटेबल है। तो वो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो अब्रॉड में। कॉलेज स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो स्पोर्ट्स डाइटिशियन, बल्कि मैक्सिमम स्पोर्ट्स डाइटिशियन जहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं वो कॉलेजेस की, स्कूल्स की स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं। और वहाँ पे क्योंकि स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो हर स्पोर्ट के लिए कोच भी सेपरेटली होते हैं, और ज़्यादातर कॉलेजेस अच्छे जो हैं उनके पास स्पोर्ट्स डाइटिशियंस भी उन्होंने हायर किए होते हैं, सो दैट उनके एथलीट्स को, जैसे हम वो यंग एथलीट्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, सो दैट अर्ली ऑन से वो उनको पिक कर लें और उनको सेपरेटली फोकस करें कि क्या उन्हें करना चाहिए अपने इन टर्म्स ऑफ देयर फूड एंड न्यूट्रिशन। फिर एकेडेमिया एंड रिसर्च, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज में रिसर्च प्रोजेक्ट्स अगर आपके ऐसे हो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के अंदर ही जिनके अंदर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च हो रही है, तो वहाँ पे यू कैन बी चोजन देयर। फिर प्रोफेशनल टीम्स होती हैं, जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल की टीम्स होती हैं, डेफिनेटली वो बड़ा एक कम अपॉर्चुनिटी है और बड़ा एक उसके अंदर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्पोर्ट्स डाइटिशियंस को लिया जाता है, बट डेफिनेटली विद टाइम अगर आप वो एक्सपीरियंस और वो एक्सपर्टीज गेन कर लो तो दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन डू। और अगेन
अब्रॉड में अगर हम बात करें तो हर नेशनल टीम के साथ उनके पास स्पोर्ट्स डाइटिशियन होते हैं। फिर जनाब इसी के साथ ये है कि आप ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज सेट अप अ प्राइवेट कंसल्टेशन। आप अपना क्लिनिक कर सकते हो जिसमें स्पेशलिटी स्पोर्ट्स डाइटिशियन की आपके पास हो सकती है कि जो भी हमारे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वहाँ पे तो स्कोप भी बहुत है ना, क्योंकि एवरी अदर पर्सन इज इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, वो प्रोफेशनली या एमेच्योर लेवल पे भी अगर कर रहा होता है तो डेफिनेटली ही नीड्स समवन टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम। ज़रूरी नहीं वो प्रोफेशनल लेवल तक जाए, अगर एमेच्योर लेवल तक भी जा रहा है तो उसको चाहिए होती है, तो वहाँ पे फिर आप कर सकते हैं। फिर ये है कि आप अपना जिम वगैरह ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए आप जिम ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर्स हायर कर सकते हैं और एज अ डाइटिशियन आप खुद से अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ये कुछ आपकी अपॉर्चुनिटीज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर जिनको आप ग्रैब कर सकते हैं। और इस तरह से आप अब्रॉड अगर मूव करते हैं तो फिर आप इस तरह से लेके चल सकते हैं चीज़ें। ठीक है जी, सो आई होप क्वेश्चन था जिसका क्लियर हो गया होगा इस बारे में। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन और इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग, अदरवाइज हमारा टॉपिक तो आज का यहीं तक था। जी बेटा। सर रिसर्च के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो कोई जो एक ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि एकेडमिकली नहीं अपने आप को लिमिट करना चाहता, क्योंकि हमें पता है कि मेडिकल साइंसेज इतनी ज़्यादा अब कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं और इतनी ज़्यादा इंटरट्वाइंड है, यानी हर चीज़ एक दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है। तो जो इस तरह से एकेडमिक और रिसर्च की साइड पे जानना चाहते हैं उनके लिए क्या लिमिटेशंस हैं इस डिग्री को कंसिडरिंग, क्योंकि जैसे कि कुछ चीज़ें हैं इम्यूनोलॉजी, पैथोलॉजी वगैरह जो हमने नहीं पढ़ी, जो कि मैंने किसी और इंस्टीट्यूशंस के करिकुलम में देखी हैं। तो मतलब इसके लिहाज से क्या हो सकता है, हमें कितना बैरियर या लिमिटेशन आ सकती है फ्यूचर के परसूट्स में? हाँ, अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटे। मैं इवन जो एचईसी की करिकुलम है ना न्यूट्रिशन की, उसके अंदर है इम्यूनोलॉजी भी और पैथोलॉजी भी, दोनों कोर्सेज हैं। अच्छा, मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं कि लेट से आप ये डिग्री कंप्लीट कर ले, तो अभी इंशाल्लाह ताला 2 साल तो और हैं, सो इन 2 सालों में डेफिनेटली आप फर्दर और चीज़ें बेटर होंगी और ज़्यादा लर्निंग आपकी होगी। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि अगर आप कुछ जेन्युइनली करना चाहते हो ना, तो वो इंग्लिश में कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो आप बड़ा इजीली कर सकते हो चीज़ों को। और बाय द टाइम आप अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री 4 साल या 5 साल जेन्युइनली अगर पढ़ के, समझ के, अंडरस्टैंड करके चीज़ों को कर लेते हो ना, तो फिर आपका इतना कॉन्सेप्ट बन जाता है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप अपने पर्सनली भी उस चीज़ को लेके तो आप बहुत एबीसी से स्टार्ट करके उसकी एडवांस लेवल तक बड़ा इजीली जा सकते हो। मैं अगर आपको पर्सनली अपनी एग्जांपल दूं तो मैं आज तक टिल नाउ मैं इतना पढ़ता हूँ न्यूट्रिशन को एंड आई कंसिडर माई सेल्फ कि मुझे एबीसी से ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि द मोर आई रीड वो हंगर फॉर एक्सप्लोरेशन बढ़ती जाती है, ठीक है। मैं अगर आपको भी इंटरेस्टिंगली और मैंने बेतहाशा जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड बुक्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं वो मैंने अपनी सॉफ्ट फॉर्म के अंदर भी, हार्ड में भी बहुत सारी जो मेरी कलेक्शन है, और मैं टाइम टू टाइम मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी चीज़ को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे आप इम्यूनोलॉजी की बात कर रहे हो, तो अगेन मैंने ऑनेस्टली
आई डिडंट नो इम्यूनोलॉजी एट ऑल। और फिर मैंने 2 किताबें, बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंगली स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अपने जो मैंने इम्यूनोलॉजी जहाँ से पढ़ी या जहाँ से सीखी है बेसिकली, सो वो यू कैन ऑलवेज डू दैट। और आप अपनी एक्सपर्टीज उसके अंदर, मैं ऑनेस्टली बड़ा आपको बात बताऊं कि आप लोग तो माशाल्लाह लकी हो कि आपको बहुत सारी जो आपकी हमारी आउटलाइन यूएल की बनी हुई है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से बहुत बेटर है। अदरवाइज कुछ यूनिवर्सिटीज में आप यकीन करो कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ना न्यूट्रिशन के, मील प्लानिंग हो गई या डाइटेटिक्स हो गया या क्लिनिकल न्यूट्रिशन हो गया फॉर दैट मैटर, वही नहीं उस पर्सपेक्टिव में पढ़ाए जाते जिस पर्सपेक्टिव में पढ़ाने चाहिए। तो वो बड़ी एक ज़्यादा मुश्किल वो चीज़ है। ये मैंने 2 बुक्स बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं न्यूट्रिशनल इम्यूनोलॉजी के लिए खास तौर पर। बेटे इतनी स्पेशलिटी है आजकल की इम्यूनोलॉजी, अगेन हर फील्ड की इम्यूनोलॉजी भी डिफरेंट बेसिक्स इम्यूनोलॉजी के ज़ाहिर सेम है, बट फिर स्पेशलिटी जब आप उस फील्ड में अप्लाई करते हो तो दिस इज वन रेफरेंस न्यूट्रिशन एंड इम्यून फंक्शन and this is the other reference nutrition and immunology. These are the 2 excellent references जो आप अगर करना चाहो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो the point I'm trying to make is कि आप अगर जो चीज़ें लैकिंग हैं आपकी कोर्स आउटलाइन के हिसाब से या किसी ऐसी चीज़ के हिसाब से, सेम गोज फॉर फूड सर्विसेज, तो आप वो खुद से पर्सनली थोड़ी सी एफर्ट करके, जब आपके सेमेस्टर ब्रेक्स आते हैं आप उसके अंदर भी 400-500 पेजर बुक, अगर आपको इंटरेस्ट है, ज़बरदस्ती नहीं ऑब्वियसली, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एक सेमेस्टर ब्रेक में बड़े आराम से मज़े से स्टोरी की तरह उसको पढ़ सकते हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आजकल तो यूट्यूब पे लेक्चर्स, एक्सप्लेनेशन हर चीज़ के अवेलेबल हैं, इंटरनेट आपके पास है, टर्मिनोलॉजी समझना है तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। मेरे पास बेइंतहा रिसोर्सेज होते हैं, आप मुझसे कोई रिसोर्सेज ले सकते हो सॉफ्ट में, जब आपको कोई बुक चाहिए, आपको कोई रिसोर्स चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हो। मेरे पास कोई तकरीबन 2000 के करीब किताबें इस वक्त सॉफ्ट में न्यूट्रिशन से रिलेटेड और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली मैंने उसका वो सेक्शंस बनाए हुए हैं, डिफरेंट फोल्डर्स बनाए हुए हैं। ऑब्वियसली ये नहीं कि मैंने 2000 किताबें पढ़ी हैं, बट ये है कि जो भी मेरी कोशिश होती है कि बहुत अच्छा रेफरेंस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, एटलीस्ट वो 2-3-4 किताबें मैंने ज़रूर उनसे गो थ्रू किया हुआ हो। ये नहीं कोई मकसद होता कि आपने कोई रट्टा लगा लेना है या आपको कोई सारी चीज़ें दिमाग में रह जाएंगी, बट आपका विजन ब्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर होती हैं। अब जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास इस वक्त कोई, अगर आपको मेरा फोल्डर नजर आ रहा हो तो ये दीज आर ऑल द रेफरेंसेस आई हैव। ये 33 के करीब किताबें हैं मेरे पास स्पोर्ट्स में, या अगर आपको शायद में भी नजर आ रहा है, मैं स्क्रीन हुई भी है शेयर मेरी? जी सर। ये अब ये नहीं कि इसमें से मैंने कोई 32-33 किताबें सब पढ़ी हुई हैं, बट कोशिश यही होती है कि जो भी अच्छा रेफरेंस या जो भी टॉपिक आपको, कुछ बुक्स में कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से दिए होते हैं, कुछ बुक्स में कुछ टॉपिक्स उतने उस तरह से डिटेल्ड या उतने डिटेल्ड अगर होते भी हैं तो उतने क्लियरली कॉन्सेप्ट्स डिफाइन नहीं होते, तो वो फिर आप किसी और बुक से, और आई मीन देयर इज सो मच स्पेशलिटी। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पे किताबें अलग मिल जाती हैं, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स पे अलग मिल जाती हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज पे अलग मिल जाती हैं, फिर डायबिटीज मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स पे अलग मिल जाती हैं, फिर क्लिनिकल स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे अलग से किताबें हैं, फिटनेस के ऊपर एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन उस पे अलग से किताबें हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है। बॉटम लाइन यही है कि आप
चाहते हो अगर, और अगेन अब तो ये भी बैरियर बेटे नहीं रहा कि यू नो ऑल दिस बुक्स अगर आप वैसे खरीदने जाओ तो दीज आर रियली रियली एक्सपेंसिव, और बहुत सारी चीजें इसमें से आपको इंटरनेट से भी फ्री नहीं मिलती। मैं फिर काफी सारी डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई करके चीजें मैं भी बता नहीं सकता, बट वो फिर काफी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, वो करके आप मैं डाउनलोड करता हूँ कुछ रिक्वेस्ट करके कुछ और लोगों से, कुछ के पास वो ऑप्शंस होती हैं, कुछ कंट्रीज में वो ऑप्शंस होती हैं जहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज डाउनलोड आप कर सकते हैं, कुछ जगहों पे वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, तो वो फिर मैं काफ़ी एफर्ट करके पर्सनली वो चीज़ें डाउनलोड कर रहा हूँ। तो द थिंग इज कि आप काफ़ी कुछ कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। ठीक है जी, थैंक यू सर। सर ये आपने जो 2 बुक्स शेयर की हैं वो आप हमारे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या आप इंडिविजुअली अगर मैं आपसे? कर दूंगा इम्यूनोलॉजी वाली बेटे, जी सर। मैं कर दूंगा, या गूगल ड्राइव पे लिंक डाल देता हूँ, या मैं देख लेता हूँ अगर ईमेल होती हैं तो मैं, आप अपना मुझे कर दो, वो एसएमएस कर दो मुझे अपना ईमेल आईडी, अगर होती है ईमेल तो मैं ईमेल कर दूंगा, अदरवाइज मैं गूगल ड्राइव पे लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। आज ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। और भी बेटे किसी को, इफ एनीवन नीड्स एनी बुक, किसी और ग्रुप में कर दें। अच्छा मैं गूगल ड्राइव पे लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो और बेटा अगर किसी को कोई भी बुक चाहिए, कोई रेफरेंस चाहिए किसी और सब्जेक्ट का, अल्लाह का शुक्र है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, तो यू कैन ऑलवेज आस्क, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है जी। बजाय इसके कि आप जाके सारी बुक्स को परचेज करो, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, दैट्स इट जी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला बेटे हम फिर देखेंगे हमें क्या करना है। एक आधा टॉपिक मेरे जहन में है वैसे मैं जो आपको करवाना चाह रहा था, लेट्स सी या फिर हम क्या करते हैं। ठीक है बेटे, अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अल्लाह।